बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान का 11वां रोज़ा नबी से सीखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र, हुस्न और तावील ए ख्वाब का अजीम वाक़या। अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान में सूरह यूसुफ में किया और ये इतनी बेहतरीन स्टोरी है कि खुद अल्लाह ने इसकी तारीफ करी है। अगर कुरान में सूरह यूसुफ में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, अब्बा मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेब करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और सरदारी बख्शेंगे। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को पोशीदा रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे, बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफी बड़े थे और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की वफात हो गई थी, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चों को ज्यादा शफकत देते थे। ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में दरियाफ्त किया कि हमारे बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को तो मार ही डालो या किसी नामालूम जगह फेंक आओ ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो मत करो, बल्कि इसे किसी कुएं में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर सारे भाई मिलके अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब नबी ने फरमाया, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे फिक्र में रखेगा और मुझे ये भी डर लगा रहेगा कि इसे कहीं भेड़िया न खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और वो उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द वो इस कुएं से निकल जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद वो सब रोते हुए अपने बाप के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात नहीं मानेंगे पर हम सच्चे हैं। सबूत के तौर पर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए थे जो उन्होंने अपने बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सच नहीं है, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है। बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला बताओ वो कैसा भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया पर उसके कुर्ते को बिल्कुल नहीं फाड़ा। बार बार पूछने पर भी भाइयों ने सच नहीं बताया। सफर करता हुआ एक काफिला आया और उन्होंने पानी के लिए एक शख्स को भेजा।
उसने अपना डोल कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का आया। वो खुश हो गए क्योंकि उस जमाने में गुलामों की तिजारत होती थी। वो काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया और उन्हें एक मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर बेच दिया। अजीज मिस्र ने इस खूबसूरत बच्चे को खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में पेश किया और फरमाया कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के यहाँ पले बढ़े। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटों की तरह रखा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें शाही महल की देखभाल दे दी गई। अल्लाह ने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए और उन्हें इल्म से नवाजा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जवानी के साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ वाकई बेमिसाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। अल्लाह ने खूबसूरती को दो हिस्सों में बांटा। आधा हुस्न इस पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम करा और बाकी आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही दे दिया। सुभान अल्लाह, ये है हुस्न यूसुफ। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी का इरादा किया। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे दरवाजे बंद करके कहा, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी करूं, जिसने मुझे अपने बेटों की तरह पाला? ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब जुलेखा जिद करने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे। जुलेखा उनके पीछे भागी और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे के पास ही अजीज मिस्र दोनों को मिल गए। जुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। कहने लगी, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुनहगार नहीं बल्कि ये ही मुझे बहला फुसला रही थी। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठ बोल रहा है, पर अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो वो बोल उठे, ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ, इस बात को जाने दो और जुलेखा, तुम अपने गुनाहों की तौबा करो। अजीज मिस्र ने इस बात को दबाने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रहने दिया। लेकिन फिर ये बात शहर भर में फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लोग जुलेखा को ताने देने लगे कि अजीज मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। जब जुलेखा तक ये बातें पहुंची तो उसने सबके लिए एक दावत का इंतजाम किया और सब औरतों को बुलाया। सबके सामने फल रखे गए और सबको एक छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सबके सामने मजलिस में पेश हों। जब शहर भर की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न को देखकर इतना खो गईं कि फलों की बजाय छुरी से अपने हाथों को ही काट लिया और उन्हें पता भी नहीं लगा। और वो सब बोल उठी, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। उस वक्त जुलेखा ने कहा, तो ये है वो जिसके लिए तुम सब मुझे ताने दे रहे थे। इसके बाद शहर की सारी अमीर औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं और हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करे। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया कि वो किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बेहयाई कर लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस सब से परेशान होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना पसंद है, मुझे इनके फरेब से दूर कर दे। शहर भर में ये बात फैलती चली गई।
तब जुलेखा अपने शौहर के पास गई और कहा, अब क्या किया जाए, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज मिस्र ने अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवाने का फैसला किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाकर उन्हें कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने के लोग जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक हैं। उस जेल में 2 लोगों ने ख्वाब देखे और उन ख्वाब की ताबीर के लिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने आप को ख्वाब में शराब निकालते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने सबको एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। फिर उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि आज तुम सबको कैद खाने में कौन सा खाना दिया जाएगा, और ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। फिर जो खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था वही खाना सबको दिया गया। सब हैरत ज़दा थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनका यकीन और बढ़ गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। ताबीर सुनकर उनमें से एक कैदी कहने लगा कि मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है और तब्दील नहीं हो सकता। और उसमें से जो दूसरा था उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अल्लाह की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से सिफारिश लगवाना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से फौरन माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, पर कैद खाने में उनकी सजा का वक्त बढ़ा दिया। फिर जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की थी वैसा ही हुआ। उनमें से एक को फांसी की सजा दे दी गई और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन वो बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया, और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में 7 साल तक रहे। किसी को ये खबर भी नहीं थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में हैं। कोई उनकी सिफारिश लगाने वाला या कैद खाने से निकालने वाला नहीं था। एक मुद्दत बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरवा गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली लागर गाय खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ये ख्वाब बादशाह को लगातार आता था और इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया। बादशाह ने सारे दरबारियों और बड़े बड़े पुजारियों को बुलाया। मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सको तो। शहर के नामी गिरामी पुजारियों ने ख्वाब की ताबीर करने की कोशिश करी, पर वो कुछ भी ताबीर ना कर पाए और बादशाह से ये कह दिया, ये तो परेशान करने वाला मामूली सा ख्वाब है। फिर भी बादशाह को ये ख्वाब लगातार आते रहे। फिर बादशाह को शराब पिलाने वाले कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए कि वो ख्वाबों की ताबीर करते हैं। उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और कैद खाने जाने की इजाजत मांगी। फिर वो कैद खाने गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि अब जो 7 साल आएंगे उसमें बहुत बारिश बरसाई जाएगी और फसल बहुत अच्छी होगी। तुम 7 साल तक लगातार गेहूं बोया करना और फसल काटकर उसे बालियों यानी छिलकों समेत ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहद के आएंगे, तब तुम वो जखीरा किया हुआ गेहूं इस्तेमाल करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर ही नहीं बताई बल्कि उसका इलाज भी बताया। जब ये बात बादशाह को बताई गई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी एहसान के तहत रिहा नहीं होना चाहते थे बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बादशाह से पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है
जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। कासिद वापस आया और उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि अगर किसी कैदी को 7 साल कैद में रहने के बाद रिहा होने का मौका मिले तो कोई क्यों मना करेगा। बादशाह ने उन सारी औरतों को इकट्ठा करवाया और उनसे उस वाक़ये की सही हकीकत पूछी। उन सब ने जवाब दिया कि हमने अपने अपने तौर से यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, पर हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई। जुलेखा ने भी अपने सच का इजहार किया कि उसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और बादशाह की नजर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और बढ़ गई। बादशाह ने फरमाया, यूसुफ को मेरे पास लाओ कि मैं उन्हें अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर दूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने कहा, आज से आप हमारे यहाँ बेहद इज्जतदार और अमानदार हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा भरोसेमंद और अजीज और कोई न था। इस तरह मुल्क के तमाम मामलात यूसुफ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में आ गए और खैर व बरकत के 7 साल शुरू हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 7 साल खूब फसल उगाने का हुक्म दिया और एक खास तरीके से जखीरे को छिलकों समेत महफूज करवाया। फिर कहद के 7 साल शुरू हुए। इस कहद ने न सिर्फ मिस्र को बल्कि फिलिस्तीन वगैरह के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अब क्योंकि मिस्र बहुत खुशहाल था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल गेहूं बचा कर रखा था, इसलिए लोग मिस्र आने लगे। फिलिस्तीन में भी कहद की वजह से फसल होना बंद हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों तक भी कहद के असरात पहुंच गए। उनके इलाके में ना फसल होती थी, ना गल्ला मिलता था, मिलता भी था तो बहुत महंगा। वहाँ खबर पहुंची कि मिस्र में पुरानी कीमत पर अनाज मिल रहा है, इसलिए काफिलों के काफिले फिलिस्तीन से मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पुरानी कीमत पर गल्ला जरूर देते थे, पर उतना ही देते थे जितना एक इंसान के लिए काफी हो, ताकि ताजिर लोग माल स्टॉक करके महंगी कीमत पर ना बेचें। इसलिए गल्ला खरीदते वक्त सारे घर वालों को साथ लाना जरूरी होता था। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाइयों ने मिस्र जाने का इरादा कर लिया ताकि अपने घर के लिए गेहूं ला सकें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था वो आज मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत अच्छे से खातिर की और उनसे उनके बाप के बारे में पूछा। फिर तफ्तीश के बहाने पूछा कि क्या उनका कोई और भाई भी है। भाइयों ने बताया कि उनका एक और भाई भी है, बिन्यामीन, जिसको उनके बाप अपने से दूर नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस साल की गंदुम दे दी, लेकिन ये शर्त रख दी कि अगले साल वो लोग बिन्यामीन को भी लाएं, वरना उन्हें गंदुम नहीं मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई बिन्यामीन से मिलना चाहते थे। फिर जिन पैसों से उन्होंने गेहूं खरीदा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतदारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं के सामान में वापस रख दो। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो अगले साल जरूर आएं और मुमकिन है कि उनके पास दोबारा आने के लिए रकम ना हो और वो गंदुम खरीदने ना आएं। घर पहुंचने पर भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आइंदा हमें गेहूं तभी मिलेगा जब बिन्यामीन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें अपने पैसे मौजूद पाए। ये देखकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को और मनाने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम ना खाओ कि इसे अपने साथ वापस लेकर आओगे। उन सब ने अल्लाह की कसम खा ली कि बिन्यामीन को अपने साथ हिफाजत से रखेंगे। अगले साल जब फिर से मिस्र जाने का वक्त आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत दी, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से मत जाना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। मतलब ये था कि तुम सब 11 नौजवान भाई हो,
तुम्हें साथ देखकर कोई हसद ना कर बैठे और तुम्हें नजर न लग जाए। नजर का लग जाना बरहक है। जब सब भाई मिस्र पहुंच गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी फिर से खिदमत की और बिन्यामीन को अकेले में बुलाकर उन्हें गले लगाया और उन्हें बताया कि वो उनके बड़े भाई यूसुफ हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए एक तरगीब लगाई। उन्होंने अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। जब सब जाने लगे तो मिस्र के रखवालों ने उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली, ये कह के कि शाही प्याला गुम हो गया है। भाइयों ने बोला, अल्लाह की कसम हम चोर नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? भाइयों ने जवाब दिया कि उसकी सजा यही है कि जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी करवाई और बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला मिल गया। भाइयों ने फौरन कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इतने साल बाद भी उनके भाइयों का दिल उनके लिए जरा भी नरम नहीं हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में ही रख लिया और सिर्फ ये कहा कि आप लोग बहुत बुरे हो और जो कुछ आप बयान करते हो उसका अल्लाह ही गवाह है। अब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नतें करने लगे और बोले कि ए अजीज़े मिस्र, इसके बाप बहुत ज़ईफ उम्र के बूढ़े शख्स हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनहगार के सिवा हम किसी और को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी होगी। वो सब भाई बेहद परेशान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि हम बिन्यामीन को छोड़कर कैसे वापस जाएं। हमने तो अपने बाप को कसम दी है। उनमें से एक भाई लावी ने बोला कि पहले भी हम अपने बाप को यूसुफ के मुताल्लिक तकलीफ दे चुके हैं, मुझ में हिम्मत नहीं कि इस बार भी उनका सामना करूं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम सब वापस चले जाओ। जब सारे भाई फिलिस्तीन वापस पहुँचे तो बिन्यामीन के वापस ना आने पर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहले ही खो चुके थे और अब एक और बेटे बिन्यामीन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाइयों ने उन्हें सारा वाकया बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से कोई बात बना ली है जिस तरह पहले किया था, बस अब सब्र ही बेहतर है, बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे। वो बिन्यामीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक देखकर अपने आप को दिलासा देते थे, पर जब बिन्यामीन भी उनसे छिन गया तो ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर उनकी आंखें वैसे ही कमजोर हो गई थीं, लेकिन इस सदमे की वजह से वो इतना रोए कि उनकी बीनाई चली गई और उनकी आंखें सफेद हो गईं। बिन्यामीन के ना आने पर उन्होंने बोला, हाय यूसुफ। ये सुनकर सारे भाई चिढ़ गए और बोले, आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि आप जान ही दे देंगे। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपने गम और तकलीफ का इजहार अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह ही की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बच्चों, तुम मिस्र जाओ और अजीज़े मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। वो सब फिर मिस्र पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर कहने लगे, ए अजीज़े मिस्र, हमें और हमारे खानदान को दुख पहुँचा है। हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं, आप उनकी ज़ईफ उम्र पर रहम करिए और बिन्यामीन को हमारे साथ वापस भेज दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? भाइयों ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया और जो भी सब्र करे तो अल्लाह किसी नेक शख्स का अजर जाया नहीं करता। वो सब शर्मिंदा हो गए और बोले, बेशक अल्लाह ने तुम्हें हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुकाम पे उन्हें सजा देकर उनसे बदला ले सकते थे, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है,
اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر فلسطین کی طرف چل دیے۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ یعقوب علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا اور انہوں نے فرمایا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم گنہگار ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے دین کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیکوں میں شامل کر دے۔ اگر یہ قصہ آپ کو پسند آیا اور آپ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔